वेलकम टू जी मैथमेटिकल क्लासेस। आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। हम आज ये प्रश्न करेंगे। अवकल समीकरण का ये प्रश्न है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये प्रश्न है। ये अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरणों का संबंधित प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम पहले इस प्रकार हल करेंगे। देखो सॉल्यूशन, इसे हम लिख लेंगे पूरा, ओपन कर लेंगे। तो ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्लस 2 डी माइनस 1 3 वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सहायक समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सहायक समीकरण से। अब इसे सहायक समीकरण से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ हम एम मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसे निम्न सहायक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो सहायक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे हम इसे m+2 और m-1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण आ गया। इसे सहायक समीकरण कहते हैं। हम इस समीकरण से इसे रूपांतरित करके इस सहायक समीकरण में रखते हैं। m और m यहाँ पर, यहाँ क्यूब है। m और m यहाँ पर क्या है, ये मूल है, इस समीकरण के मूल है। अब हम यहाँ से m का मान ज्ञात करेंगे। तो m का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। m2 और हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका m2 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 1 1 और 1। हमारे पास m2 के 3 मान प्राप्त हो जाएंगे जो समान रूप से मान प्राप्त होंगे। इसका एक प्राप्त होगा। तो इसमें हम समीकरण लगाएंगे। ये समीकरण लगाएंगे। देखिए y इज इक्वल टू सी ई की पावर m1 x प्लस C1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर m2 x। ये समीकरण होती है। ये समीकरण अंत तक चलती है। ये समान रूप वाले मूल के लिए ये होता है। तो हमारे पास 3 मूल समान है, -1 1 1 3 समान है। तो पहले के लिए C2, दूसरे के लिए C3x, चौथे के लिए C4x³। इस प्रकार हमने रख दिया। अब इसे हम और हल करेंगे। तो हम यहाँ पर y का मान, m का मान इसमें समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण में यहाँ पर m का मान रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण y इज इक्वल टू C1 e की पावर m का मान हमारे पास क्या है, m का मान -2x। तो मैं यहाँ रख देंगे -2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे e का। तो e का m का मान रखेंगे तो m का मान हमारे पास x1 है। तो 1 को x से गुणा करने पर हमारे पास x आ जाएगा। तो ये समीकरण आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया मान क्या, इस समीकरण हम देख देंगे CF। ये CF का मान आ गया हमारे पास। CF का मान हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो ये CF का मान है इसे हम क्या इस प्रकार लिख देंगे, C1 e की पावर -2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x। ये हमारे पास क्या आ गया, CF का मान आ गया। अब हमारे पास ये CF का मान आ गया। इसे समीकरण हम 2 दे देंगे। इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब हम पुनः PI का मान ज्ञात करेंगे। PI का मान ज्ञात करने के लिए PI का मान ज्ञात करेंगे। इस इक्वेशन को हम विशेष समाकलन रूप से हल करेंगे। तो इसे विशेष समाकलन रूप से हल करेंगे तो इसलिए हम इसमें से PI का मान ज्ञात करेंगे। तो PI का मान ज्ञात करेंगे किस प्रकार करेंगे, P डॉट आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/FD ये होता है। और जो हमारे पास दिया होता है, बराबर में जो दिया होता है वो यहाँ गुणा में e की पावर x वो आ जाता है। ठीक, इस प्रकार इसको हल किया जाता है। तो हमारे पास FD है, जो हमारे पास क्या है, FD का मान ये है, ये FD है हमारे पास। तो ये हम यहाँ रख देंगे, इसे हल करेंगे। देखो हमारे पास आ जाएगा 1/FD का मान रख दिया हमने D+2 एंड D-1। ठीक है, 1 की क्यूब e की पावर x। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसे और हल करेंगे। तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे 1/D+2 डॉट
1/d-1 की क्यूब e की पावर x। इस प्रकार हमारे पास ये आ गया। अब इसे हम और हल करेंगे। अब आगे हल करेंगे, इसे आगे हल करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो d का मान रख देंगे। यहाँ पर हम d का मान रख देंगे, तो d का मान रखेंगे तो हम यहाँ इसे आगे लिख देते हैं d-1। ठीक है, यहाँ पर d का मान रखेंगे तो d का मान हम यहाँ दे देंगे 2। d जो हम 2 रख देंगे तो 2 + 1 e की पावर x। ठीक है, d का मान हम यहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, 2 + 1। ठीक है, d का मान हम यहाँ 2 रख देंगे तो हमारे पास जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, देखो हमारे पास ये आ जाएगा मान 1/3 d-1 की क्यूब। ठीक, हमारे पास ये मान आ गया। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, समाकलन के रूप में हल करेंगे। तो हल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखो क्वेश्चन में आपको हल करके दिखाता हूँ। अगर हमें d-1 की पावर क्यूब दिया हुआ है तो हम इसे इस प्रकार हल करते हैं। देखो इसे हम इसको हम ले लेते हैं x क्यूब और इसे अपोन में फैक्टोरियल 3 डाल देते हैं। इसका मान हम ये फुट कर देते हैं, हल करके ये फुट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये दिया हो 1/d-1 की होल स्क्वायर, तो हम इसका मान कैसे पुट करेंगे, x² अपॉन फैक्टोरियल 2। इस प्रकार हम मान पुट करते जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमें दिया होता है, क्योंकि हम अगर यहाँ 2 रखेंगे, पहले का मान हमने 2 रख दिया, दूसरे का मान हम अगर 1 रखेंगे माइनस का, अगर हम यहाँ 1 रख देंगे प्लस का, देखो इसमें हमने 2 रख दिया और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ n शून्य आएगा। इस n शून्य आएगा, इसको हल करने के लिए हम क्या करें, इस प्रकार हल करेंगे। तो इसका d-1 का हम इस प्रकार मान लेंगे x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल 3। जब यहाँ 3 दिया हो तो यहाँ पर अपॉन फैक्टोरियल 3 आती है और x की पावर 3 आती है। और यहाँ अगर हमारे पास 2 दिया हो तो x की पावर 2 आ जाएगी और अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इस प्रकार हल कर दिया। अब हम इस प्रकार हल करेंगे तो हमारे पास 3 डॉट हम यहाँ रख देंगे। हमारे पास d-1 की क्यूब है तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। अब हमें पता है फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है। क्या फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे हम, फैक्टोरियल 3 = 3 × 2 × 1 ये होता है। ये फैक्टोरियल 3 का मान होता है। हमारे पास 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई 3 × 3 × 2 × 1, तो हमारे पास इस 3 से 3 9, 9 से 2 मल्टीप्लाई 8, 8 से 1, 18 से 1 मल्टीप्लाई है तो 18 आ जाएगा। हमारे पास 1/18, हमारे पास 1/18 आ गए। 1/18 x³ अपॉन कुछ नहीं है, x³ हाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, x³ अपॉन 18। ये हमारे पास मान आ गया पी का, हमारे पास पी का मान आ गया। अब हम इसे देखिए, हमारे पास पी का मान आ गया। कैसे आ गया, जो हमारे पास हमने मान लिया था, जो फैक्टोरियल 3 को खोला तो हमारे पास आ गया 18 और ये वहाँ फैक्टोरियल 3 खोला तो हमारे पास 9 आया। 9 और बाहर ये 3 था, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 1/18 x³ आया। इसे अब हल किया तो x³ अपॉन 18 आ गया। तो अब हमारे पास ये मान है, समीकरण 3 आ गई है। समीकरण 3 आ गई, हमारे पास पी का मान आ गया और सी का मान है। तो इसमें इसे और हल करेंगे तो हमारे पास y = होता है CF + PI। तो इसे CF + PI को हम योग करके रखते हैं तो ये y के इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो y के इक्वल हम इसे रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, CF का मान हमारे पास क्या है, जो CF का मान है वो रख देंगे। CF का मान रख देंगे C1 e की पावर -2x + C1 C2 + C3x + C4x² प्लस हमारे पास क्या मान है, पी का मान है। तो पी का मान क्या है, x³ अपॉन 18। ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास मान आ गया, ये आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास ये मान है ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑफिस बता रहा हूँ, y का मान y = होता है CF + PI। तो CF + PI, CF का मान हमारे पास ये दिया हुआ है। देखिए CF का मान है ये हमारे पास, ये CF का मान यहाँ हमने फुट कर दिया। PI का मान हम जो यहाँ से निकाला है x³ अपॉन 18, तो ये मान हमने यहाँ रख दिया। तो ये y के इक्वल टू होता है, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के अनुसार इसे रख दिया, तो इस इक्वेशन के अनुसार रख दिया। तो इसे ये विशेष प्रकार के अवकलन को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार के इक्वेशन को हल करते हैं। तो इस प्रकार के अवकलन ज्ञात करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं, जो उसे ही y = मान लेते हैं। अगर हम विशेष प्रकार के अवकलन समाकलन को ज्ञात करते हैं, विशेष प्रकार के समाकलन, तो उसमें CF और PI
पी आई का योग वाई के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ सी एफ निकालना होता है, उसे सी एफ को ही वाई के इक्वल टू मान लेते हैं। पर यहाँ क्या है कि पी एफ सी एफ प्लस पी आई को ही वाई के इक्वल टू मानते हैं, और इसको योग को हम इस प्रकार लिख दिया हमने, ये आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।